नमस्कार। आज एक बहुत ही खास अवसर है, आनंद पूर्णिमा। हाँ। और इस विशेष दिन पर हम याद कर रहे हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी को, यानी श्री प्रभात रंजन सरकार। मानवता के लिए उनका जो एक अद्भुत, एक बहुआयामी योगदान रहा है, उसे हम कृतज्ञता से याद करते हैं। वो इसी विराट व्यक्तित्व और उनके विचारों पर रोशनी डालती है। हाँ। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि उनके दृष्टिकोण की गहराई को समझें और हाँ, आज के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर बात करें। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी जो दृष्टि थी वो सिर्फ आध्यात्म तक ही सीमित नहीं थी। ऐसा नहीं है। हाँ। उनका काम तो जीवन के हर क्षेत्र को छूता है। समाज, अर्थनीति, कला, विज्ञान, शिक्षा भी। हाँ। शिक्षा भी, बिल्कुल। तो ये एक ऐसी समग्र दृष्टि को समझने का प्रयास है जो व्यक्ति और समाज दोनों के उत्थान पर केंद्रित है और एक बहुत ही सकारात्मक, एक ऊर्जावान भविष्य की ओर देखती हुई दृष्टि है ये। बिल्कुल। इसी समग्र दृष्टि के तहत स्रोत बताते हैं कि 1955 में उन्होंने आनंद मार्ग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य, जैसा मैंने समझा, दोहरा था: आत्म साक्षात्कार और साथ ही साथ पूरी मानवता की निस्वार्थ सेवा। जी। और आज ये 180 से ज्यादा देशों में फैला है। ये दिखाता है कि उनका संदेश कितना सार्वभौमिक है। ये बात वाकई गौर करने लायक है कि उनका जोर जीवन के हर पहलू पर था। सच में हर पहलू पर। बिल्कुल। और उस सेवा का जो मूल मंत्र है, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी स्वयं के मोक्ष और जगत के कल्याण दोनों के लिए कर्म करना। और इसी से जुड़ी है उनकी नव मानवतावाद की अवधारणा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पारंपरिक मानवतावाद से आप कह सकती हैं एक कदम आगे है। प्रेम और सम्मान का दायरा सिर्फ इंसानों तक नहीं, अच्छा, बल्कि पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, मतलब सृष्टि की हर एक रचना तक ले जाती है। लक्ष्य एक ऐसे स्वस्थ मानव समाज का निर्माण है जहां सभी का संतुलित विकास हो सके। हाँ, ये स्वस्थ मानव समाज का विचार। इसी समग्र दृष्टि से ही फिर कुछ बहुत ही अनूठे और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार निकले हैं ना। जैसे प्रभात संगीत। मुझे तो ये आंकड़ा ही हैरान कर देता है। सिर्फ 8 साल के समय में 5000 से ज्यादा गीत, वो भी अलग अलग भाषाओं में। हाँ, अद्भुत है। ये तो कमाल है। फिर वो माइक्रोबायोटा की एक जटिल सी अवधारणा है और प्राउड जैसा एक सामाजिक आर्थिक मॉडल भी उन्होंने दिया। जी। और ये सिर्फ किताबी या कहिए हवाई विचार नहीं है, इनमें बहुत गहराई है। प्राउड की बात करें, यानी प्रगतिशील उपयोग तत्व। सोचिए, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाने पर ही जोर न दे, मतलब सिर्फ उत्पादन पर ही नहीं, बल्कि ये भी देखे कि सबकी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी हो, पहले वो पूरी हो, इससे पहले कि किसी के पास बहुत ज्यादा जमा हो जाए। हाँ, ये संतुलन वाली बात के सिर्फ सरकारी नियंत्रण से अलग है। ये एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और सहकारी मॉडल पर आधारित संतुलित विकास का रास्ता सुझाता है। और माइक्रोवाइटा, वो तो मुझे और भी रहस्यमय लगता है। हाँ, माइक्रोवाइटा की अवधारणा तो थोड़ी जटिल है। वो विज्ञान और दर्शन के संगम जैसी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भौतिक जगत परमाणुओं से बना है, तो क्या चेतना या विचारों के भी कोई अति सूक्ष्म कण हो सकते हैं जो भौतिक जगत को प्रभावित करते हों? अच्छा, दिलचस्प है। ये माइक्रोवाइटा इसी दिशा में एक मौलिक विचार है। ये पदार्थ और चेतना के बीच के गहरे संबंध को समझने की एक अनूठी कोशिश है। इसके जो निहितार्थ हैं वो विज्ञान के लिए भविष्य में बहुत गहरे हो सकते हैं। और प्रभात संगीत, जैसा आपने कहा, वो तो आध्यात्मिकता, माधुर्य और वो जो नव मानवतावाद वाला सार्वभौमिक प्रेम है, उसका एक विलक्षण संगम है ही। हाँ, बिल्कुल। और इन विचारों का जमीनी असर भी दिखता है ना। AMURT को ही देख लीजिए, आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम। जी, AMURT दुनिया भर में आपदाओं के समय बिना किसी भेदभाव के एकदम तत्काल राहत पहुंचाती है ये संस्था। और इसके काम को तो संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं ने भी सराहा है। और उनकी जो नव मानवतावादी शिक्षा पर आधारित गुरुकुल प्रणाली है, वो भी तो व्यावहारिक रूप ले चुकी है। निश्चित रूप से। ये सब उनके विचारों की जो स्थायी प्रासंगिकता है, उसी को दिखाता है। स्रोत में दार्शनिक शोपेनहावर का जिक्र आता है कि कैसे कोई भी नया विचार जब आता है, हाँ, वो 3 चरण। हाँ, वो 3 चरण। पहले उसका उभास होता है, फिर हिंसक विरोध होता है, और अंत में उसे ऐसे मान लिया जाता है जैसे वो हमेशा से ही स्पष्ट था।
श्री सरकार के भी कुछ मौलिक विचारों के साथ शायद ऐसा ही हुआ या हो रहा है। देखिए, इन विचारों को समाज में गहराई से उतारने के लिए एक व्यापक सामाजिक तैयारी और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो आज आनंद पूर्णिमा पर जब लोग श्री श्री आनंद मूर्ति जी के योगदान को देखते हैं, दर्शन, संगीत, विज्ञान के संकेत, अर्थशास्त्र, समाज सेवा, शिक्षा, तो एक अविश्वसनीय विस्तार नजर आता है। उनके विचारों में वाकई एक सकारात्मक, एक भविष्योन्मुखी और बहुत ही स्फूर्तिदायक ऊर्जा महसूस होती है। सही कहा। और ये हमें आज के संदर्भ में सोचने पर मजबूर करता है। व्यक्ति का जो समग्र विकास है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, और नव मानवतावाद पर आधारित सामूहिक कल्याण की उनकी जो दृष्टि थी, तो सोचने वाली बात यह है कि उसके कौन से तत्व आज की दुनिया की जो जटिल समस्याएं हैं, जैसे बढ़ती असमानता है, पर्यावरण का संकट है या सामाजिक बिखराव है, इनको संबोधित करने में सबसे ज्यादा प्रासंगिक और उपयोगी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर इन स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर और गहरा विचार किया जा सकता है।